I have worked for fraud company. So welcome back to another story time video where I'm gonna sit down and tell you the story of my life. ओके तो ये बहुत ही रियल स्टोरी है, ठीक है। ये मेरे साथ हुआ है। मैं तुमको बता सकती हूँ, ये मैंने ऑलरेडी प्लॉट कर रखा था कि अरे यार ये तो स्टोरी बताने वाली है। तो मुझे पता था मैं कभी भी स्टार्ट करूंगी ना यूट्यूब तो मैं ये बताऊंगी स्टोरी। इट इज द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। मैंने सबको बताया है, ये लिटरली मैं सबको बताया कि आई हैव वर्कड फॉर फ्रॉड कंपनी। सबको पता है, बट अब ये फन लगता है बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। बट उस टाइम पे जो मेरी गांड फटी थी ना भाई, मैं क्या बताऊं, मैं बहुत मेरी फट के चार हो गई थी। क्योंकि ब्रो व्हाट डू यू मीन आई वर्क फॉर फ्रॉड कंपनी, व्हाट इफ पुलिस विल टेक मी। हाँ मतलब कुछ भी हो सकता है, उठा सकते, कोई भी मुझे फंसा सकता था। इट्स नॉट लाइक मैं फंसती, सब फंस सकते थे यार जो भी वहां पे काम कर रहे हैं। तो फट तो रही थी। तो अभी पूरी स्टोरी जानने के लिए तुमको वेट करना पड़ेगा और मेरे पास प्रूफ भी है। ओके मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर है। इफ यू थिंक दैट दिस इज अ फेक स्टोरी, माय डियर लेट मी टेल यू, आई कैन नॉट मेक अप अ स्टोरी। मेरे से फेक स्टोरी बोली ही नहीं जाएगी बिकॉज आई विल बी लाइक मुझे मेरी स्टोरी बताने में इतना कंफ्यूजन हो जाता है और मैं बताते बताते इतना बता देती हूँ कि वीडियो इतनी लंबी हो जाती है। सो दूसरों की स्टोरी तो मैं फेक तो कर ही नहीं सकती हूँ मेरी स्टोरी टाइम, ठीक है। तो मैं तुमको अपॉइंटमेंट लेक्चर भी दिखाऊंगी मेरा, ओके एंड में बताऊंगी। बट लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। सो कहाँ से स्टार्ट करें? ओके तो दिस इज व्हेन आई वाज इन कॉलेज। तो ये लॉकडाउन का टाइम है। ओके आई एम अ लॉकडाउन किड। हमने घर में बैठ के पढ़ाइयाँ की। हमारे लिए कॉलेज लाइफ क्या होता है वी डोंट नो। आई थिंक आई वर्कड फॉर दिस कंपनी इन सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज। हाँ मैं SY में थी। इसके पहले मैंने रिलायंस इंश्योरेंस के लिए काम किया था। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टोरी टाइम जहाँ पे मैंने मुंह पे रेजिग्नेशन लेटर फेंक के मारा था। लेजिट मुंह पे नहीं फेंक के मारा था, मैंने ऑन द स्पॉट दे दिया था। वो भी बहुत अच्छी स्टोरी टाइम है। अगर तुमको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो ये जॉब जैसे छोड़ा मैंने वैसे ही मेरे को नया जॉब चाहिए था, ठीक है। बिकॉज आई वॉन्टेड टू अर्न माई ओन मनी। मैं उस एरा में थी व्हेन आई वॉन्टेड टू अर्न माई ओन मनी। आई कैन नॉट सिट होम क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है। क्योंकि उस टाइम पे ना मुझे स्टडी अब्रॉड का बहुत शौक है। अभी भी है बट वो हो नहीं पा रहा था। आई वॉन्टेड टू डू एवरीथिंग ऑन माई ओन। तो मैं जॉब कर रही थी कि जिससे मुझे कुछ एक्सपीरियंस आ जाए और पैसे भी जमा हो जाए, सो आई कैन डू स्टडी अब्रॉड। तो इसके लिए मैं कंटिन्यूसली जॉब आई वाज लुकिंग फॉर, जो भी जॉब था। ऐसा नहीं कि मैं बड़ा जॉब ढूंढने का ट्राई कर रही थी। आई वाज नॉट लुकिंग फॉर वेरी हाई जॉब जहाँ पे मुझे अच्छे पैसे मिले या कुछ मिले। नहीं, मैं बहुत ही जो मिनिमम जॉब जो मैं कर सकती हूँ, मुझे देंगे वो लोग, मैं वही जॉब ढूंढती थी। मुझे मिल गया तो मिल गया, नहीं तो आई वाज नॉट लाइक ओ नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा, ऐसा भी नहीं था। फॉर एग्जाम्पल इस कंपनी में आई वाज वर्किंग एज अ रिसेप्शनिस्ट। तो मुझे बहुत ही कम पैसे मिल रहे थे। इट वाज अराउंड 8,000 रुपीज और लेट मी टेल यू इट वाज इन कैश। इसके पहले जो मैंने रिलायंस में काम किया था हमको कभी कैश नहीं मिलता था। ओके ये मैंने नोटिस किया है। व्हेन यू वर्क फॉर रियल लेजिट कंपनी तुमको वो कैश में पैसे नहीं देंगे। दे विल ओनली ट्रांसफर थ्रू बैंक अकाउंट्स। ओके दैट इज अ वन स्टेप टू नो कि ये कंपनी लेजिट भी है कि नहीं। मैं तुमको बता देती हूँ, इफ यू आर स्टूडेंट एंड लुकिंग फॉर अ जॉब तो पहले ही पूछ लेना कि सैलरी कैसे मिलती है। भाई बैंक टू बैंक दे रहे तो समझ लो वो लेजिट कंपनी है। तुमको कैश में दे रहे हैं तो समझ लो गई हुई है। ओके तभी पता चल जाना चाहिए था हमको, पर हमको थोड़ी पता है। वी वर यंग। ओके मैं तभी आई थिंक आई वाज 18 19। हाँ आई वाज 19, सेकंड ईयर में 19। हाँ तो मैं 19 की, तो मुझे इतना कुछ पता नहीं था भाई। जो भी पैसे दे रहे मैं चुपचाप ले लेती थी। ये जॉब मुझे मिला था कोई माई वर्क करके ऐप से। आई थिंक मैं सारे जॉब ऐप्स में अप्लाई कर देती थी और डाल देती थी HR, रिसेप्शनिस्ट, एडमिन, सेल्स, मार्केटिंग, ये सब मैं डाल देती थी बिकॉज मुझे पता था इसमें इजिली मिल जाता है जॉब। आई वॉज नॉट अप्लाइंग फॉर अ हाई लेवल जॉब। ऑब्वियसली मुझे कौन देगा, आई मीन जस्ट सेकंड ईयर। तो लिटरली रिलायंस की कंपनी में जो मैं काम करती थी उसके 2 दिन बाद ही मैंने अप्लाई किया था इस कंपनी में। और मुझे एक ही दिन में कॉल भी आ गया इस कंपनी से कि हमने आपका प्रोफाइल देखा है XYZ प्लेटफॉर्म पे, कैन यू कम फॉर अ इंटरव्यू। ओके दिस वाज अ वुमन जिसने मुझे कॉल किया था। तो मैंने बोला वाह इतना जल्दी जॉब भी मिल गया मुझे, मैं 2 दिन में बैठी नहीं घर पे। मुझे आज कॉल आया, मैं कल ही चली गई इंटरव्यू देने के लिए। एंड वो जो कंपनी थी ना वो मेरे पुराने ऑफिस से सिर्फ 5 मिनट्स अवे थी लिटरली। मतलब मैं चल के जा सकती हूँ, इतना नजदीक था। तो मैं मेरे पुराने कलीग से भी मिल लेती थी वहीं पे। तो मैं गई, जैसे मैं पहुंची वहां पे कोई एक लेडी बैठी हुई थी। ओके बाद में मुझे पता चला वो एडमिन थी। वो बैठी थी और उसने मुझे बोला कि अब अपना रेज्यूमे दो। ओके तो मैंने बोला कि अरे मैं तो रेज्यूमे का जेरॉक्स लेना ही भूल गई। तो आई वाज लाइक ये फोन में नहीं चलेगा क्या? बीइंग अ जेंजी आई वाज लाइक कि फोन में नहीं चलेगा क्या? तो शी वाज लाइक कि नहीं नहीं चलेगा। तो उसने मुझे बोला कि नीचे जेरोक्स का शॉप है, आप जाके ले लो। लेट मी प्रिंट यू द ऑफिस। ओके इट वाज नॉट फैंसी ऑफिस और समथिंग, इट वाज लाइक अ फर्म। ओके तो वो बिल्डिंग्स नहीं होती कमर्शियल बिल्डिंग्स जिसमें सब कुछ आपको मिल जाता है। एवरी काइंड ऑफ शॉप इज देयर। किसी बोट का शॉप है, लेंस कार्ड का शॉप है और नीचे में तुमको लिटरली नीचे में सैलून था। मैंने बाल भी कटाए वहां से।
वो भी उसी बॉस ने हमको दिया था दिवाली बोनस में, क्योंकि सारी लड़कियां बाल कटा सकती हैं। वहां पे मैंने फर्स्ट टाइम बाल कटाया था एंड दैट वाज गुड। मतलब वो कंपनी तो थी नहीं, वो इतनी सी फर्म था। हाँ, तो उसी शॉप के बाजू में जेरोक्स का शॉप था, तो मैंने मेरा रेज्यूमे प्रिंट आउट कराया और जैसे मैं करा के आई वैसे जो इंटरव्यू जिसका हो रहा था वो भी निकल के जा रही थी, तो मैं फिर गई। फिर मुझे बोला कि आप जाओ इंटरव्यू के लिए। ओके, तो जैसे मैं इंटरव्यू के लिए अंदर गई तो एक लेडी बैठी हुई थी, लाइक आई थॉट शी इज काइंड ऑफ एचआर, ओके, जो जॉब इंटरव्यूज ले रही है। बट बाद में मुझे पता चला कि शी इज द बॉस, वन ऑफ द बॉस। ओके, तो उसने मुझे पूछा आप क्यों जॉब करना चाहती हो। मैंने बोला कि लॉकडाउन का टाइम है, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। मैं तो इंग्लिश में बात कर रही थी, वो हिंदी में बात कर रही थी। पता नहीं क्यों हमको बचपन से सिखाया जाता है ये इंटरव्यू तुमको इंग्लिश में ही बोलना है। तो मैं तो इंग्लिश में ही बोल रही थी, पर जैसे वो हिंदी में बोल रही थी तो मैं भी कंफर्टेबल हो गई हिंदी में बोलना। मैं इंग्लिश में बात कर रही थी मोस्टली। तो फिर मैंने उसको बोला कि ओ आई एम इन सेकेंड ईयर, आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब एंड जस्ट वांट टू गेन एक्सपीरियंस फॉर माय फर्दर स्टडीज। तो मैंने ऐसे बोला कि मैं सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए काम करना चाहती हूँ एंड रिसेप्शनिस्ट वन ऑफ द जॉब आई थॉट आई कैन डू। तो उसने बोला कि ठीक है। फिर उसने मुझे और कुछ नहीं पूछा, उसने मुझे इतना ही बोला कि 10 से 7 है, आप कंफर्टेबल हो, इतनी सैलरी मिलेगी, आप कंफर्टेबल हो। पता है उतनी फालतू सी कंपनी के लिए मैं इतनी नर्वस थी, आई डिडंट इवन नेगोशिएट कि थोड़ा पैसे ज्यादा दे दो मुझे। उसने जो बोला मैंने उसी में हाँ बोल दिया। मैंने लगा 10,000 नहीं दोगे क्या? तो वो बोलती है नहीं वी डोंट हैव बजट, 8,000 इज ओनली। तो मैंने बोला ठीक है कर दो जो भी है। मैंने इतना फोर्स नहीं किया, मैंने बोला ठीक है कर दो। लेटर ऑन आई फाउंड आउट कि लॉट्स ऑफ पीपल गेटिंग लॉट ऑफ मनी, मेरा ही चूतिया कट रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मेरा चूतिया कट जाता है। लाइक आई एम सो स्मार्ट, मुझे ही क्यों लोग डम समझ रहे हैं। बट नेवर माइंड, लिटरली 10 मिनट में मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया था। उसने मुझे टाइमिंग बताया, उसने मुझे सैलरी बताया, उसने मुझे बोला कि आप कल से आ सकते हो बस। हाँ, उसने मुझे ये भी पूछा था कि आप इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हो क्या। तो मैंने कि हाँ मैं घर में बैठी हूँ, मैं कर लूंगी भाई। वही मैं बोल रही हूँ, मैं नेक्स्ट डे और या 2 दिन के अंदर ही मैं ज्वाइन कर ली थी। द वन थिंग आई हेटेड अबाउट दैट कंपनी इज दैट आई हैड टू वेयर फॉर्मल। मुझे फॉर्मल कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। फॉर फर्स्ट मंथ तो मैंने ये बोला मेरे पास पैसे नहीं है कपड़े लेने के लिए, तो मैं इसी कपड़ों में आऊंगी। तो मुझे सूट पहन के जाना पड़ता था, फॉर्मल कपड़े थे नहीं मेरे पास। पर जैसे ही फर्स्ट मंथ की सैलरी आई मुझे बोलने लगी, वो मुझे प्रेशर करने लगी फॉर्मल कपड़े पहनो, फॉर्मल कपड़े पहनो। तो मैंने कुछ तो फॉर्मल से कपड़े पहन लिए थे, इतने बकवास वो फॉर्मल के कपड़े बिना। आई हेट दैट थिंग। लेट मी टेल यू व्हाट वाज माय जॉब, ओके, जस्ट टू सिट एंड स्माइल। 2-4 हफ्ते मैं ऐसी ही थी, लाइक बैठती थी, हंसती थी, और कुछ लोग आते थे उनको फॉर्म देती थी, फॉर्म भरते थे और कैबिन में जाते थे। ओके, उतनी छोटे से कंपनी में ना 3 डिपार्टमेंट थी। फर्स्ट एक एचआर एडमिन, जो लेडी मैंने बताया था पहले से बैठी है, वो एडमिन थी। मुझे रिसेप्शनिस्ट का जॉब मिला था, तो हम दोनों साथ में काम करते थे। ओके, एंड शी वाज द ओल्ड लेडी एंड शी वाज सो नोजी। मेरे को गुस्सा आता था, इतना उसको वो रहता था ना, पंचायत की ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा, कौन आया क्या। अरे मुझे क्या है भाई, मुझे मत पूछ, लेट मी यूज माय फोन। दिस इज द फर्स्ट डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, एंड सेकंड वाज बीपीओ डिपार्टमेंट, जो कॉल करते थे, जिनको ना एक पेज में ना नंबर्स दिए जाते थे, लाइक क्लाइंट्स के, जिनको तुमको कॉल करना, कन्विंस करना है ऑफिस में बुलाने के लिए। तो उसमें 4-5 लड़कियां थी, वो भी बहुत यंग थी। ओके, वो भी 17-18 साल की लड़कियां थी। वो सब लोग काम करती थी, कॉल करके क्लाइंट को बुलाती थी। तो जैसे क्लाइंट ऑफिस पे आ जाते थे तो 2 सेल्स पर्सन थे जो उन लोग को हैंडल करते थे। तो लेट मी टेल यू, उसमें से एक लड़का is a MBA and one woman has so much experience in sales department. Like I don't know why they were working for that company. I was literally shocked. Like मेरे को उस टाइम पे भी ऐसा लग रहा था कि अरे तुम लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस है तो तुम लोग किसी फालतू से कंपनी में क्यों काम कर रहे हो। मुझे ऐसा ही लग रहा था। लिटरली डिड आई नो कि एम्प्लॉयमेंट की बहुत कमी चल रही है। तो वो दोनों हैंडल करते थे क्लाइंट्स को, और क्लाइंट्स ने हाँ बोल दिया, पैसे वैसे दे दिए, एडवांस दे दिया, चेक दे दिया, तो फिर वो मुझे रखना रहता था कि बॉस आएंगे तो उसको देंगे। ओके, ये 3 डिपार्टमेंट था ऑफिस में। एंड बॉसेस तो मैंने बताया नहीं, जो जिसने मेरा इंटरव्यू लिया वो तो बॉस थी, उसके बाद 2 लोग और थे। हाँ, फिर 2 के बाद 2 लोग और थे, बट 2 लोग रेगुलरली ऑफिस आते थे। एक एज अ सर आता था जिससे गांड फटती थी सबकी, और एक आता था डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। आई विल नॉट कंसिडर हिम एज अ बॉस बिकॉज वो सिर्फ डॉक्यूमेंट लेने आता था। बट ये जो हमारे दूसरे बॉसेस थे वो लोग बोलते थे कि ये भी बॉस है, ये भी बॉस है। तो मैंने ठीक है। तो इस उसमें से एक तो रेगुलरली आता था, वो उसका नाम नहीं लूंगी, लेट्स कॉल हिम मोनू। तो मोनू जो है वो रेगुलरली ऑफिस आता था, ठीक है। एंड लेट्स मी टेल यू, इस बंदे ने सारी लड़कियों पे ट्राई किया वहां पे, सारी। फर्स्ट स्टार्टेड विथ मी, क्योंकि मैं ज्यादा बात करती थी, बिकॉज आई वाज रिसेप्शनिस्ट। तो जो भी क्लाइंट आता था या कुछ भी होता था तो मुझे ही बोलना पड़ता था कि कोई क्लाइंट आया सर, या कुछ भी हुआ है सर, सब कुछ मुझे ही इन्फॉर्मेशन देना। कोई भी डायरेक्टली नहीं बात करता था उनसे, मुझे बोलते थे, मैं बात करती थी। ओके, ऐसा सिचुएशन था। तो फर्स्ट ही ट्राइड ऑन मी। ओके, मैं तो बिल्कुल भाव ही नहीं था, बिकॉज ही वॉज लुकिंग लाइक अ अंकल। तो मुझे बिल्कुल भी अंकल लोगों में इंटरेस्ट है नहीं, फिर भी मैं हंस के बात कर रही थी बिकॉज इट वॉज माई जॉब। ओके,
देन ही ट्राइड विथ अदर गर्ल्स, तो उसमें से एक लड़की ने भाव दे दिया एंड शी गॉट लॉट्स ऑफ प्रिविलेज कंपेयर टू अस। ओके, ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू कमेंट कि क्या क्या हुआ वो लड़की और ये मोनू के बीच में, मैं नहीं बोलूंगी, पर एक ने तो दिया भाव। पर उस कंपनी में मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त भी बन गई थी, उसने मुझे बहुत टाइम तक नहीं बताया था कि दिस मैन वाज ट्राइंग ऑन हर आल्सो। एंड मुझे बहुत ही गुस्सा आया बिकॉज जो मेरी दोस्त है शी वॉज ऑल्सो क्राइंग अबाउट इट, शी वॉज क्राइंग कि ऐसे कैसे कोई इंसान हो सकता है, ऐसे कैसे मेरे से बात किया, मुझे सब कुछ बोला, बट ही इज हैविंग अफेयर विथ एवरीवन इन दिस ऑफिस। बिकॉज इवन दो आई वाज 19, आई डोंट नो, बचपन से ही ओके बचपन से ही लाइक व्हेन आई हिट माई प्यूबर्टी, तब से मुझे पता नहीं, लड़कों पे विश्वास ही नहीं था। लाइक आई डोंट गेट शॉक्ड और सरप्राइज इफ गाय डू एनीथिंग बैड, लाइक आई फील लाइक ही इज गाय, ही विल डू इट। लाइक मुझे सरप्राइज या शॉक्ड फील नहीं होता था लाइक व्हेन गाय डू एनीथिंग, लाइक फॉर एग्जांपल चीट और डू एनी बैड थिंग। लाइक इट्स नॉट इजी टू मेक मी क्राई, लाइक यू विल नेवर फाइंड मी क्राइंग ओवर अ बॉय और अ मैन, नेवर, बिकॉज पता नहीं क्यों मुझे विश्वास ही नहीं। शी ट्रस्टेड हिम, लाइक आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज मैं उसको रोज सब कुछ बताती थी कि ये ऐसा आदमी है, तो ऐसा छिछोरा है, इसके साथ तो बात ही नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे लपेटे में रखो, कुछ नहीं है ये हम लोग बातें करते थे। पर उसने मुझे कभी बताया नहीं था, बहुत लेटर ऑन उसने मुझे बताया कि लाइक ही यूज्ड टू टॉक टू हर आल्सो। तो ये मोनू हो गया एक, और जो जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था, समझ लो उसको नाम दे देते हैं अपन, शीला मैडम। ये शीला है, ये इतनी रोती है ना, मैं इसके बारे में कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। ये इतनी रोती है, इतनी रोती है, मैंने इसको इतनी बार पकड़ा रोते रहे, और शी यूज टू ऑलवेज कंप्लेन कि प्यार नहीं मिलता है लोगों को। लाइक शी वाज सो ब्रोकन हार्ट कि हमेशा यही बोलना प्यार नहीं मिलता है, प्यार के चक्कर में। और रोना तो इसको इतनी जल्दी आ जाता, पूछो मत, किसी के सामने रोना स्टार्ट कर देती थी। और इसकी बेटी भी थी, कोई तो, हाँ, ये इसकी बेटी भी थी जो फोटो दिखाती थी हमें। मैं बाद में बताती हूँ कि क्यों इतना प्यार भरे बातें और ये सब करती थी, क्योंकि इसका चल रहा था किसी के साथ, मैं बताती हूँ। मोनू नहीं है, मैं बताती हूँ। ये दोनों है जो रेगुलरली आते जाते रहते थे। एंड जो थर्ड बॉस है, जो अपना ऐसा चलाता है, हुक्म चलाता है, ओके, जिससे सबकी गांड फटती है, वो मेरी मेरी उससे नहीं फटती थी। मेरी क्या फटेगी, मेरे से सिर्फ इतना ही बात करता कि कैसे चल रहा है ऑफिस में, सब सही है कि नहीं, कुछ टी दे दो, ऐसा करके। तो नहीं नहीं, सब सही है, सब चल रहा है सही, सब अच्छा, बस मैं ऐसे ही बात करती थी। अच्छा, जो भी उधर काम करता था ना, उन सबको वो ऑफिस में बुलाता था, जब जब भी वो आता था, लाइक वो रेगुलरली नहीं आता था, हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में, तो सबको बुलाता था और सबसे सबकी खबर लेता था, फॉर एग्जाम्पल। और मैंने ये तो बताया नहीं ये कंपनी किस बारे में, ओके। तो ये कंपनी का नाम है, लेट मी सी, मुझे याद भी नहीं है। ओ, आई डोंट वांट टू से दिस, व्हाट इफ समथिंग हैपेंड। ओके, मैं कंपनी का नाम नहीं बताती हूँ, मैं सिर्फ इतना बताती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल XYZ कंपनी है, बट ये रियल स्टेट की कंपनी, ओके। ये लोग स्पेशल टाइप ऑफ घर बेचते हैं, विच इज वो घर बेचते हैं जिसका लोन नहीं चुका पाते हैं लोग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू बॉट अ हाउस एंड वो घर तुमने EMI पे लिया, पर तुमने चुका नहीं पाया, वो लोन नहीं चुका पाए तुम, ओके। तो वो जब्त हो जाती है बाय बैंक और गवर्नमेंट, जो भी। फिर वो जो घर है वो अलग से उसको बेचा जाता है, जो इस टाइप के रियल एस्टेट बेचते हैं, ऐसा उन्होंने बताया था, ठीक है। मुझे कुछ पता नहीं है इसके बारे में, ओके। ऐसे टाइप के घर वो बेचते हैं, ओके। और लेजिट उनके पास GST नंबर, एवरी सर्टिफिकेट्स विच रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रियल एस्टेट कंपनी, उन लोगों के पास सब था। उन लोगों ने दीवार पे, लाइक मेरे सामने चिपका हुआ, ठीक है, मैं यहाँ बैठती हूँ, यहाँ पे एक दीवार है, सामने चिपका हुआ है GST नंबर, कंपनी का जो भी सर्टिफिकेट्स एंड एवरीथिंग सब चिपका हुआ है। जस्ट इमेजिन हाउ डिड दे डू इट, लाइक लिटरली मेरे आंखों के सामने मैंने देखे हैं लाखों के चेक बैंक में डिपॉजिट करते हुए। जो भी क्लाइंट्स आते थे, जैसे वो लोग का डील क्लोज होता था, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है वो ऑन द स्पॉट प्रिंट आउट होता था। वो सब कुछ तो ऑलरेडी लैपटॉप में रहता ही था, ऑन द स्पॉट प्रिंट आउट होता था, उनका नाम लिखा जाता था, साइन लिया जाता था, स्टैम्प होता था, एवरीथिंग, लाइक लेजिट डॉक्यूमेंट्स वेर देयर, देयर इज नथिंग यू फाउंड कि ये गलत है, ठीक है, सब कुछ रियल था वहां पे। जस्ट इमेजिन दैट, कैसे, लाइक कौन से टाइप के फ्रॉड हैं ये लोग की, आई कैन नॉट, लाइक आई हैव सीन पीपल गिविंग 5 lakhs 10 lakhs 15 lakh चेक्स टू दिस पीपल एडवांस में। लाइक कौन कौन नहीं आया था, लाइक गरीब से गरीब इंसान, डॉक्टर, अरे एक पुलिस वाला तक आया था वहां पे। जस्ट इमेजिन, इतना लेजिट कंपनी था वो कि पुलिस वाला तक आया था वहां पे। आई हैव गिवन हिम फॉर्म टू फिल, मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो पुलिस वाला मेरे पे भड़क गया था, बिकॉज आई टोल्ड हिम समथिंग। कुछ तो मैंने उसको बोला था, वो मेरे पे भड़का था। जो मोनू है वो बाहर आया, फिर वो हैंडल करने लगा उसको। मुझे, मेरे को तो गुस्सा पहले ही आ जाता है, मैं पुलिस वाले को नहीं लगी, ऐसी की बात कर रहा है मेरे से, मेरे को पहले। तो मैंने वो मोनू को जाके बोला कि देखो कैसे बात कर रहा है, मैं नहीं हैंडल कर रही हूँ। तो बोला ठीक है मैं देखता हूँ, तो उसने उसने देखा उसको।
लाइक लेजिट हाई प्रोफाइल वाले लोग आ रहे थे वहां पे, इतना लेजिट वो लोगों ने उस कंपनी को बनाया था। इमेजिन, मेरी तो गांडी फट गई, क्योंकि एक मिनट के लिए मैंने भी सोचा था, लाइक आई वाज आल्सो पिचिंग माय फादर कि पापा ऐसे ऐसी घर है, अपन भी ले सकते हैं। लाइक मैं भी ऐसे लेजिट पिच कर रही थी, मैंने घर में भी बताया हुआ था, बट मुझे विश्वास इसलिए नहीं हो रहा था बिकॉज आई हैव नॉट सीन वन हाउस गिवन टू एनी क्लाइंट। उस उम्र में भी ना मुझे इतना अक्ल था, क्योंकि सबसे पैसे तो ले रही है, पर मैंने अभी तक लाइक ऑलमोस्ट मैंने वहां पे 3 महीने काम किए, ठीक है, बट मैंने एक जन को भी घर लेते हुए नहीं देखा। लाइक किसी को भी लोगों ने चाबी दिया हो या लाइक पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया हो, एक क्लाइंट का भी ऐसा नहीं हुआ था। सो दैट वाज वेरी फिशी फॉर मी। तो मैंने पुश नहीं किया, लाइक मेरे दिमाग में आया था, बट मैंने ये इस आइडिया को पुश नहीं किया कि मैं भी खरीदू करके। तो वो लोग मुझे बोल रहे थे ले लो ले लो ले लो, मैंने बोला नहीं भाई। लाइक ऑलमोस्ट 2 मंथ मुझे ऐसा आइडिया आने लगा था कि बहुत फिशी कंपनी है, बिकॉज हम एक ट्रिप पे भी गए थे, लोनावला ट्रिप पे गए थे, एक दिन का ट्रिप ही था। तो वन थिंग आई नोटिस दैट दे यूज्ड टू नॉट क्लिक पिक्चर एवर। ओके, हम फोटोज लेने का ट्राई करते थे ना, कभी नहीं। तो वो जो शीला मैडम है, वो बोलती थी कि दिमाग में रखो ना, लिव द मोमेंट, दिमाग में तुम्हारे पिक्चर होने चाहिए, फोटो लेके क्या होता है। शी नेवर यूज्ड टू टेक अ पिक्चर। ओके, बस इमेजिन, लोग फ्रॉड कंपनी थी और हम लोग उनके साथ ट्रिप पे भी गए अभी, और आज जस्ट अ किड, लाइक 26 के ऊपर कोई भी नहीं था वहां पे। दैट एमबीए गाय वाज ओनली 26 और सब अंडर लाइक 19, 18, 20, 21, 22 ऐसे ही लोग थे, और कोई भी नहीं था वहां पे। ओके, तो मुझे बहुत फिशी लगने लगा। जो तीसरा महीना होते हैं ना, मेरे एग्जाम्स आने वाले थे, तो मैं छोड़ने ही वाली थी वो कंपनी, बट फिर मेरा तो झगड़ा ही हो गया वो जो शीला मैडम है उससे। आई थिंक मैंने मिडल ऑफ द मंथ ही छोड़ दिया, क्योंकि मेरा झगड़ा हुआ था शीला मैडम से। बेसिकली दे बुलिड मी, दैट शीला मैडम एंड दैट गर्ल हु वाज हैविंग अफेयर विथ मोनू, एक और थी सेल्स टीम में। लाइक ये तीनों औरतों ने मेरे पे गैंग अप किया एंड दे मेड मी क्राई इन द ऑफिस। हाय, वेलकम टू माय एडिटिंग अवतार। avatar, not avatar. Okay, so let me give you context why they bullied me. मुझे याद तो नहीं है क्यों किया था, because ना sometimes my brain just do not remember the things because I justify my brain something like this. मुझे पता नहीं, मैं कुछ तो अपने दिमाग में मेरा है केमिकल लोचा, मैं भूल जाती हूँ, पर मुझे याद रहता है they what they made me feel. Sometimes you don't remember what they did to you, but you remember the feelings what they made you feel. So let me give you context why they bullied me. क्योंकि वो क्योंकि एक तो बॉस है, जनरेशन ऑफ बॉसेस ऑलवेज बुली देयर एम्प्लॉई। उससे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं था, बट मुझे प्रॉब्लम इससे था, वो जो दोनों लड़कियां थी वो भी उसके साथ मिलके मुझे बुली कर रही थी। इफ यू आर माय बॉस and I have made mistakes, और अगर मैंने कुछ भी किया है, even I did not make any mistake but you think that I make mistake, तो तुम मुझे अपने कैबिन में बुलाओ, 4 गालियां दो, कुछ भी दो, वो तुम्हारा राइट है। बट फ्रंट ऑफ दी अदर एम्प्लॉइज जो तुम्हारे साथ तुम्हारे कैबिन में बैठे हैं चमचों की तरह, हर ऑफिस में एक चमचा तो होता ही है। मोनू के साथ जिसका अफेयर चल रहा था, वो लड़की, लाइक आई कैन सेंस दैट शी हेट मी, बिकॉज even though she was having affair or whatever she was having with that guy was always trying on me, even a whole office knew. but Monu is being Monu, like हमेशा ही फ्लर्ट करता था और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, because you are not a guy, you are uncle, तो मुझे पहले ही इंटरेस्ट नहीं है आपके अंदर। ओके, सेकेंड ऑफ ऑल, आप ऑलरेडी किसी के साथ अच्छा खासा हो रिलेशनशिप में, तो मेरे पीछे तो मत ही पड़ो। एंड दैट गर्ल ऑल्सो न्यू कि दिस गाय फ्लर्ट्स विथ मी, बिकॉज मैं ऑफिस के बीच में बैठती हूँ। ओके, तो एवरीबडी कैन सी मी, इफ ही फ्लर्ट्स विथ मी दैट गर्ल आल्सो सीइंग इट एंड दैट गाय इज डूइंग फ्रंट ऑफ हर। आई डोंट नो उन लोगों का क्या था बीच में। ओके, आई डोंट नो सिचुएशनशिप, फ्लर्टेशनशिप, जो भी शिप था, भाई मेरे शिप के अंदर मत घुसो, मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए था। दैट्स व्हाई दैट गर्ल हेटेड मी। एंड जो अदर गलती सेल्स वाली, वो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि शी जस्ट वांटेड टू बी पार्ट ऑफ द ग्रुप, दैट्स व्हाई वो भी उस कैबिन में थी और वो भी कान भर रही थी और चुगलियां कर रही थी, और मे बी दे वर प्लॉटिंग समथिंग अगेंस्ट मी, बिकॉज आई कैन सेंस इट। मेरे को उस टाइम पे भी सेंस पड़ गया था, इसलिए मैंने मिडल ऑफ द मैंने मेरा मंथ भी कंप्लीट नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं इस मंथ में छोड़ दूंगी, बिकॉज मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, ये मंथ मेरा लास्ट रहेगा। मैंने पहले ही बता दिया था कि आप ढूंढ लो दूसरे किसी को। मिडल ऑफ द मंथ में आप मेरे को बुली कर रहे हो कैबिन में बुला के, सब लोग तीन लड़कियां बैठ के, तो इट जस्ट डज नॉट सेट राइट विथ मी। तो मैंने ऑन द स्पॉट बोल दिया कि बिकॉज मुझे रोना आ रहा था और मुझे कुछ, और अगर मैं झगड़ा करने लगती तो मैं रोने ही लगती, तो मैं इसलिए मैं अपना आंसू कंट्रोल करते करते मैंने इतना ही बोला कि वैसे भी मैं जॉब छोड़ने वाली हूँ, तो व्हाई नॉट लेट्स जस्ट डू इट टुडे। तो मैंने उन लोगों को बोल दिया, मैं आज मेरा लास्ट डे है, मैं कल से नहीं आऊंगी। ओके, तो जो भी आज तक का मेरा पैसा बचा हुआ है आप मुझे चुपचाप दे दीजिए, दैट्स इट। मैंने ये बोल के उस कैबिन से मैं निकल गई। दिस वाज अ मिसिंग कॉन्टेक्स्ट, गो बैक टू स्टोरी टाइम। बाय। मेरे को मेरे फीलिंग्स याद है, मुझे क्या फील हो रहा था उस टाइम पे। I was feeling humiliated, embarrassed, and I just wanted to get
आउट ऑफ दैट। आज वो लोगों ने मुझे बुली किया, सेकंड डे से मैं आना बंद ही कर दी थी, उसके बाद से मैं जाना बंद ही कर दी थी। एंड ऑफ द मंथ दे गेव मी मनी, ओके, जो भी मेरा सैलरी बचा हुआ था, जो भी आधा महीने का जो पैसे थे वो उन लोगों ने मुझे दिया। तो एंड ऑफ द मंथ में गई मेरा पैसे लेने के लिए, जो मेरी जो दोस्त थी वहां पे, लेट्स कॉल हर शीना, वो मुझे बता दी कि कैसे कैसे फिशी चीजें चल रही हैं उस ऑफिस में, एंड उसको भी अब फील हो रहा है कि ये कंपनी फ्रॉड हो सकती है। एंड मैंने बोला कि बोल ही रही थी तेरे को ये फ्रॉड लग रही है कंपनी वगैरह वगैरह, मुझे भी फील आ ही रहा था। आई थिंक वो कंपनी 5-6 महीने तक चली, क्योंकि मेरी फ्रेंड वहां पे काम कर ही रही थी, मैंने छोड़ दिया था, पर वो वहां पे काम कर ही रही थी। तो सडनली वन डे वो सब लोग सेम टाइम पे अपना ऑफिस जा रहे थे, पर जैसे वो लोगों ने ऑफिस खोला, जो भी एडमिन होता है ऑफिस का या ऑफिस बॉय जो होता है वही ऑफिस खोलता है, उनके पास ही चाबी होती है। तो जैसे उन लोगों ने ऑफिस खोला, दे सॉ ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन द ग्राउंड, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे सब गायब है, ठीक है। कैमरास फोड़ दिए, जो भी ऑफिस में कैमरास लगे हुए थे वो कैमरास फोड़ चुके हैं। जो भी फोन था और जो भी इंपॉर्टेंट चीज था ऑफिस में, फोन फॉर एग्जांपल, जो भी गैजेट्स थे, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, प्रिंटर, ये सब गायब था, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं था। एंड जैसे ये सब देखा तो ये लोगों ने कॉल किया, जो भी मोनू है और शीला है सबको कॉल किया। दे वर नॉट पिकिंग अप देयर फोन, फोन आउट ऑफ रीच आ रहा है, कोई नहीं उठा रहा है। तो जो भी एम्प्लॉय थे उस कंपनी में उस टाइम पे, उन लोगों ने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई एंड दे फाउंड आउट ये लोग सारे पैसे लेके भाग चुके हैं, एंड दे आर बेसिकली अ फ्रॉड। क्योंकि उस दिन के बाद से वी कुडंट रीच, मतलब मैं तो थी नहीं उस टाइम पे, जो भी वहां के एम्प्लॉय थे दे कुडंट रीच देम, वो लोग भाग चुके थे। लेजिट 5-6 महीने भी वो कंपनी नहीं चली थी। Just imagine, this is the prime example of how corrupt our system is. Like it's so easy to scam people. और जैसे ही ये कंपनी बंद हुई और जो क्लाइंट्स जिन्होंने पैसे दिए थे इस कंपनी को, वो लोग पुलिस कंप्लेन करने लगे बिकॉज दे कुडंट रीच आउट दिस पीपल। तो लोगों ने पुलिस कंप्लेन किया एंड दे कुडंट रीच आउट टू दिस पीपल। उनके पैसे जा चुके हैं, जो उन्होंने भी घर लिया था उन सबके पैसे जा चुके हैं। एंड देन पुलिस स्टार्टेड सर्चिंग फॉर देम, क्योंकि इतने सारे लोगों को लोग ने चूतिया बनाया था कि पुलिस को ये कंप्लेन सीरियसली लेना ही पड़ा, ओके। फिर पुलिस ने ढूंढना स्टार्ट किया, लेजिट 2-3 साल लग गए इसको, क्योंकि मुझे याद है जब मुझे इसके बारे में पता लगा तब मैं 21 ईयर्स की थी एंड आई वाज वर्किंग कॉर्पोरेट। जस्ट इमेजिन, उस टाइम पे मुझे पता चला एंड आई वाज लेजिट इन दी ऑफिस। और मुझे कॉल आया मेरी फ्रेंड का कि मैसेज आया है कि जो XYZ कंपनी है उसकी तो लग गई है, वो सब पकड़े गए हैं। एंड मैं लेजिट बता रही हूँ, लोकल न्यूज चैनल पे भी ये लोग का आया था। लाइक वो लोग का फेस ब्लर किया था बट आई कुड रिकॉग्नाइज देम। उस टाइम पे आई वाज लूजिंग माई माइंड कि व्हाट इफ पुलिस विल कॉल मी, क्योंकि मैं रिसेप्शनिस्ट थी वहां की, क्या पता मुझे पकड़ लेंगे भाई, मैं तो कुछ किया भी नहीं, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। मुझे गिन के लोगों ने 8,000 रुपए दिए हैं बस, पैसे भी नहीं मिले, इतनी पुलिस भी पकड़ लेगी। एंड आई वाज सो शिट स्कैर्ड उस टाइम पे, लेजिट में बता रही हूँ, क्योंकि मुझे इंडिया के सिस्टम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। दे विल थ्रो एनीबडी अंडर द बस इफ दे नीडेड। अभी भी कभी कभी फटती है लेजिट, अगर मुझे अननोन नंबर से फोन आ जाता है तो मेरी फटती ही है। तो वो डायलॉग है ना, मेरी फटी ही रहती है, वही है। तो जैसे मेरी फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया, कॉल किया, तो मैंने भी यूट्यूब पे सर्च किया एंड आई कैन क्लियरली रिकॉग्नाइज देम कि वो वही तीनों हैं। एंड दे वर सिटिंग इन द शॉर्ट, वो लोग पुलिस स्टेशन में शॉर्ट पहन के बैठे हुए हैं वहां पे, चोर जैसे लोग नहीं होते वैसे लग रहे थे वो लोग। दे वर नॉट लुकिंग लाइक आवर बॉस, लाइक I want to say they are such a great actors. Like ऐसा लग ही नहीं रहा था कि this is the first time they're doing it. बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। Like there was signs, क्योंकि हम स्मार्ट है तो हमको पता चल रहा था कि ये लोग फोटो क्यों नहीं क्लिक कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स इतना इजीली कैसे बन जा रहा है, किसी को घर नहीं मिला अभी तक। Like ऐसे ऐसे चीजें थी जिससे हमको लग रहा था कि this could be a fraud. But लेजिट एक्टर्स, और डर नाम का चीज तो था ही नहीं उनके फेस पे, ऐसा लग रहा था दिस इज द रेगुलर थिंग दे डू एंड दैट इज द स्कैरी थिंग। लाइक आफ्टर दिस इंसिडेंट आई कैन नॉट ट्रस्ट एनीबडी। लाइक लेजिट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स भी आई कैन नॉट ट्रस्ट कि मुझे क्या पता तू फेक बना के आया है भाई, बिकॉज इट्स सो इजी टू मेक फेक आईडीज, it's so easy to make fake documents. Why the hell our system is so corrupt कि it's so easy to make anything. So this was the story of my fraud company. और तुम लोग को मैं दिखाने वाली भी थी ना, द अपॉइंटमेंट लेटर, नाम छुपा लेती हूँ मैं। ओके, दिस वाज द अपॉइंटमेंट लेटर। मुझे ना तभी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला था जब आई स्टार्टेड द कंपनी, क्योंकि उन लोगों ने किसी को भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया था। दैट वन ऑफ द बिग साइन, क्योंकि जब मैंने कॉर्पोरेट ज्वाइन किया था तो वेरी फर्स्ट थिंग आई गॉट इज अपॉइंटमेंट लेटर। जब मैं रिसेप्शनिस्ट एडमिन बनी थी तब मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया, बिकॉज आई आस्क फॉर इट, क्योंकि मुझे चाहिए था, बिकॉज मुझे लिंक्डइन पे अपडेट करना था, और अगर मैं स्टडी अब्रॉड करती तो मुझे वहां भी शो करना था कि आई वर्क फॉर दिस कंपनी एंड फर्स्ट I work for a receptionist, then I'm working as an admin.
मुझे उसे शो करना था, इसलिए मुझे अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए था। एंड दैट्स व्हाई आई गॉट दिस अपॉइंटमेंट लेटर। तो लोगों ने किसी को भी नहीं दिया था अपॉइंटमेंट लेटर, दैट वाज द बिग साइन। और हम सब लोग इतने डम थे। ऑब्वियसली दे वर हायरिंग अ यंग किड्स, जिन लोगों को कुछ आइडिया नहीं है, वो लोग क्यों एक्सपीरियंस लोगों को हायर करेंगे। एंड आफ्टर दैट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू देम, बट आई जस्ट होप जिनके भी पैसे लिए उन्होंने वो रिटर्न कर दिया हो, स्पेशली टू दोज पीपल हु आर रियली पुअर। वो लोग आए हैं अपना ड्रीम हाउस लेने के लिए। समटाइम्स आई वाज लेजिट फीलिंग सो गिल्टी कि क्या पता ये सच्ची में अगर फ्रॉड कंपनी है तो आई एम डूइंग फ्रॉड विद दिस पीपल, लाइक मुझे कुछ तो स्टेप लेना चाहिए। बट मैं इतनी छोटी थी उस टाइम पे कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि शुड आई इवन डू एनीथिंग, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ कंट्री वेयर वी आर स्कैर्ड ऑफ लीगल मैटर्स। ओके, लीगल मैटर इज सो लॉन्ग, लाइक अगर मैं एक चीज में फंसूं तो उसको सालों लग सकते हैं। माई होल लाइफ कुड गेट रूइन बिकॉज ऑफ समबडी एल्स मिस्टेक। तो मेरे अंदर इतना गट्स ही नहीं था कि पुलिस में कंप्लेन कर सकूं, कुछ भी कर सकूं। अगर मैं उस टाइम पे भी होती जहां पे ये सब डॉक्यूमेंट्स गिरे हुए थे, कैमरा वैमरा फोड़ दिया था, तो अभी मैं फोन नहीं कर सकती थी पुलिस वाले को। मेरी तो इतनी फटती है उन लोगों से। मेरे से चीटी तो मरती है नहीं, तो मुझे पता है कि मैं तो कभी कुछ क्राइम नहीं करूंगी जिससे मैं अंदर जाऊंगी। मेरी फटती इसी चीज से कि मुझे किसी चीज में फंसा देंगे ये लोग और डाल देंगे। मेरी इसी से फटती है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कभी भी जिंदगी में फंसूंगी तो मैं किसी और की वजह से फंसूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे अंदर उतना गट्स ही नहीं है। मेरे को पुलिस स्टेशन में जाने का गट्स नहीं है। मैं कोई क्राइम करूंगी? मैं एक ही बार पुलिस स्टेशन गई, वो भी मेरे पासपोर्ट चेकअप के लिए, दैट्स इट। मेरा सबसे बड़ा डर जीवन का यही है कि मुझे किसी चीज में फंसा ना दे लो। यही था स्टोरी टाइम, दैट हाउ आई वर्कड फॉर फ्रॉड कंपनी। दीज आर द साइन, लाइक नेवर, लाइक अगर तुमको लोग कैश में सैलरी दे रहे, डू नॉट, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे रहे, डू नॉट ट्रस्ट देम। और क्या, फोटो नहीं क्लिक कर रहे तुम्हारे साथ, डू नॉट ट्रस्ट देम। दीज आर द साइन विच आई इग्नोर्ड। आई होप यू डू नॉट। आई होप यू, तुमको ऐसे कंपनीज मिले ही ना। आई होप ऐसी कंपनी एग्जिस्ट ही ना करती हो जो लोगों को लूटे। भाई इतना हार्ड अर्न मनी है, दीज पीपल आर जस्ट सच अ हार्टलेस। मेहनत से पैसे नहीं कमाने, दूसरों के पैसे पे रहना है। एंड लेट मी नो इफ यू वांट अनदर स्टोरी टाइम वीडियो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट करके बताओ, तुम लोग कमेंट नहीं करते हो। कमेंट करके बताओ। मैं रिलायंस वाले कंपनी का भी छोटा स्टोरी टाइम कर सकती हूँ, बड़ा स्टोरी टाइम नहीं है वो, उसका भी कर सकती हूँ। वो कंपनी का भी कर सकती हूँ। दैट वाज अनिल अंबानी कंपनी, इट वाज नॉट मुकेश अंबानी कंपनी। रिलायंस निपॉन इंश्योरेंस जो है वो अनिल अंबानी का है, उस पर भी स्टोरी टाइम कर सकती हूँ मैं। तो लेट मी नो, ओके, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।